अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एहसन गोरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज नवाज शरीफ ने फिर से इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हर्जा सराई शुरू कर दी है और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक पुराना बयानिया जो उनका जर्नैलों के खिलाफ एहतसाब का था उसको फिर से परवान चढ़ाना शुरू कर दिया है। आज उनका एक बड़ा अहम बयान सामने आया, इसके बारे में इन डिटेल बात करेंगे। नाज़रीन, नवाज शरीफ पंजाब पर कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि जहांगीर तरीन के साथ मिलकर पंजाब में गवर्नमेंट बनाई जाए, क्योंकि जहांगीर तरीन का इमरान खान को इक्तदार से उतारने में बड़ा अहम किरदार रहा और जहांगीर खान तरीन भी इसका क्रेडिट चाहते हैं कि मुझे भी इसका अवार्ड मिलना चाहिए। दूसरी तरफ नाज़रीन, जैसे ही नवाज शरीफ की और इस्टेब्लिशमेंट की डेडलॉक हुई है और किसी ना किसी तरीके पर एक फड्डा हो गया है, इस मौके पर आसफ अली जरदारी की एंट्री बड़ी अहम है। आसफ अली जरदारी ने इस्टेब्लिशमेंट के आगे अपनी सीवी रख दी है कि हुजूरे वाला, अगर नवाज शरीफ साहब आपको तंग कर रहे हैं तो मेरी सीवी हाजिर है। बिलावल तो अभी बच्चा है, सारे सियासी फैसले मैं करता हूं, आप जिस तरह कहेंगे मैं उस तरह करूंगा। और इस बयान के बाद आसफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो दुबई चले गए हैं और वहां एक बहुत अहम मुलाकात होने जा रही है जिसमें सारी बातों को तय किया जाएगा और जिस तरह नवाज शरीफ को एक ऑप्शन के तौर पर रखा जाएगा, आसफ अली जरदारी भी एक ऑप्शन होगी कि अगर कोई भी इनमें से स्लिप होता है तो फिर दोनों में से एक को इक्तदार में लाया जाएगा जो ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करेगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट उनके पास रहे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ऐसा नहीं चाहती। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज राना सनाउल्लाह और जवेद लतीफ साहब की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई जिसमें वो नेशनल गवर्नमेंट चाहते हैं। नेशनल गवर्नमेंट का क्या चक्कर है, क्यों सारी पार्टीज को जो है वो हुकूमत में इन्वॉल्व करना चाहती है नून लीग, इस पर हम इन डिटेल बात करेंगे। मेरे वो तमाम व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव आपको वीडियो मिल सके तो इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो नाज़रीन, चलते हैं आज की पहली खबर की तरफ। इससे पहले कि मैं आज के बयान की तरफ बढ़ूं, मैं आपसे पस मंजर डिस्कस करना चाहता हूं कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब लंदन में जब उन्होंने तारीख अनाउंस की थी पाकिस्तान आने के लिए, तो जिस तरह उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मुख्तलिफ जजेस के और साबका फौजी जर्नैलों के नाम लिए थे कि मैं इनके गिरेबान पर हाथ डालूंगा, मैं इनका एहतसाब लाजमी करूंगा, जिनमें एक्स आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा, साबका ISI चीफ फैज हमीद साहब मौजूद थे। और एक हैरानगी की बात थी कि उसमें जो साबका जजेस, जिसमें एक हाजिर सर्विस जज भी शामिल थे, उनका नाम लिया था। और अगले ही दिन जो शहबाज शरीफ साहब, जिनको कहा जाता है कि वो बड़े मुतहरक हैं और उनका इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़ा गठजोड़ है, वो भागे भागे लंदन गए और उन्होंने जाकर नवाज शरीफ साहब को समझाया कि हुजूरे वाला, आप इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं, क्या आप पाकिस्तान नहीं आना चाहते। तो फिर नवाज शरीफ साहब को समझाने के बाद उधर से शहबाज शरीफ साहब ने कॉल करके इस बात की यकीन दहानी करवाई थी कि आइंदा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है इस तरह के बयान जो है वो नहीं देंगे। लेकिन आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब का ये खासा है कि जब भी वो गवर्नमेंट में आते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी कभी बनी नहीं है। तो मैं और तमाम जो मुफक्रीन थे वो इस बात पे हैरान थे कि इस दफा किस तरह नवाज शरीफ साहब ने अपनी रजामंदी जाहिर कर दी है और किस तरह वो इस्टेब्लिशमेंट के बयानिए पर चल रहे हैं। तो आज जब नवाज शरीफ साहब नाज़रीन अब इस नहज पे हैं, वो उनकी जो उम्र का भी ये तकाजा है क्योंकि वो 70-80 साल के हो चले हैं, तो वो आखिरी दफा वजीर आजम बन रहे हैं, अल्लाह पाक उनको जिंदगी दे। लेकिन वो वजीर आजम इस सेंस में आखिरी दफा बन रहे हैं क्योंकि वो अब इक्तदार जो है वो अपनी अगली नस्लों तक मुंतकिल करना चाहते हैं, जिसमें मरियम नवाज साहिबा जो है वो सबसे फ्रंट पे है। तो अब क्योंकि पब्लिक सपोर्ट भी नहीं है नवाज शरीफ के पास, ना तो उनके पास वोट बैंक है
और ना पब्लिक सपोर्ट है, और उसके बाद भी जबरदस्ती हालात को साजगार बनाया जा रहा है कि किसी तरीके से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को इक्तदार में लाया जा सके। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने भी इस पर बड़ा कंप्रोमाइज किए हैं। नवाज शरीफ साहब अपने बयानिए से भी पीछे हट गए हैं, और इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब ने अपने आप को बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट की झोली में डाल दिया है कि जैसे आप कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा। लेकिन इस सारे मामले में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है एक बात को बखूबी भांप गए हैं, और वो ये है कि नवाज शरीफ साहब ने इसलिए अपने मसल दिखाना शुरू कर दिए हैं एस्टेब्लिशमेंट को कि वो इस बात पर गौर कर रहे हैं कि अब मेरे अलावा तो कोई ऑप्शन ही बची नहीं है। तो जब मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तो मैं जैसे अपनी शराइत पर वजीर आजम बनता हूं, मैंने इनके पीछे नहीं जाना। तो अब क्या होगा कि जब कहा जा रहा है नवाज शरीफ साहब को कि आप जहांगीर खान तरीन के साथ पंजाब में एक कॉम्प्रोमाइज गवर्नमेंट बनाएं और मिलकर चलें, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जिस तरह वो पंजाब पर गवर्नमेंट करते आए हैं और पंजाब को अपना गढ़ कहते हैं और अपना घर मानते हैं कि भाई इधर से हम हार नहीं सकते, लेकिन जिस तरह के उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात हो गए हैं, उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने अपने लिए जो हल्के का इंतखाब किया वो बड़ा हैरतज़दा है कि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि वो मरी से इंतखाब लड़े, और इसके लिए उन्होंने वहां से गारंटी ले ली है कि मुझे उस हल्के से इलेक्शन जितवाना लोकल गवर्नमेंट का काम है। और उसके बाद नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब गुज़श्ता रोज बलूचिस्तान गए, और बलूचिस्तान जिस तरह जाके उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया, लोगों को नून लीग में शामिल किया, बाप पार्टी के साथ जो है अपने तल्लुकात को बड़ा इस्तवार किया, तो उसके बाद ये जो कॉम्प्रोमाइज नजर आ रहा था ये सिर्फ बलूचिस्तान में, सिंध में, कराची में, केपीके में नवाज शरीफ साहब सिर्फ वहां कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं जहां उनको लग रहा है कि उनकी पोजीशन ठीक नहीं है, कि उनको सीट एडजस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन नवाज शरीफ साहब सिर्फ इस पॉलिसी पे है कि सिर्फ वो सारा कुछ लेना चाहते हैं, इसके कुछ देना नहीं चाहते। तो एस्टेब्लिशमेंट भी जो है वो आपको पता है कि बड़ी सियानी है, वो भी नवाज शरीफ साहब को कॉम्प्रोमाइज रखना चाहती है। अगर नवाज शरीफ साहब को पंजाब भी दे दिया गया तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब तो बड़े दलेर हो जाएंगे और नवाज शरीफ साहब आंखें दिखाएंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि जहांगीर तरीन को पंजाब की गवर्नमेंट दी जाएगी। दी भी क्यों ना जाए नाजरीन, जहांगीर खान तरीन ने इमरान खान को इक़्तिदार से निकालने में बड़ा अहम रोल प्ले किया है, और जब जब एस्टेब्लिशमेंट को जहांगीर तरीन की जरूरत पड़ी, जहांगीर तरीन ने अपना बड़ा कलीदी रोल प्ले किया और इमरान खान को इक़्तिदार के अवानों से बाहर फेंका। तो अब जहांगीर खान तरीन और उनके साथ जो अहम लोग हैं, जिनमें ओन चौधरी साहब है, अलीम खान साहब है, और जितने पीटीआई के लोग इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, अब इस बात का तकाजा है कि जहांगीर खान तरीन को भी जो है वो कुछ ना कुछ हिस्सा दिया जाए। और नाज़रीन, जिस तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को तगड़ा किया जा रहा है, आपका क्या ख्याल है कि एमी उनको इस तरह जो है हाइप क्रिएट की जा रही है? ऐसे ही लोग जो है तरीके इंसाफ छोड़कर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसके पीछे बड़े जो है वाज़ेह इशारे हैं। आपने देखा कि गुज़श्ता रोज जिस तरह मरकी सफीर की जहांगीर खान तरीन से मुलाकात हुई, तो वो भी इस बात का इशारा थी कि जहांगीर तरीन भी आइंदा आने वाली गवर्नमेंट का एक अहम हिस्सा होंगे। तो ये सारी बातें तो हो गई नवाज शरीफ साहब की और जहांगीर तरीन के दरमियान जो एक पंजाब गवर्नमेंट पर एक डेडलॉक है, और उसके बाद जो एक नवाज शरीफ साहब के और एस्टेब्लिशमेंट के जो ताल्लुकात है उसमें एक स्पेस आ गई है। इस स्पेस में आसफ अली जरदारी की एंट्री बड़ी दिलचस्प है। आसफ अली जरदारी ने जियो न्यूज पर हामिद मीर साहब को एक बड़ा अहम इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने बकायदा एस्टेब्लिशमेंट के आगे अपनी सीवी पेश की कि हजूर वाला, अगर आपको नवाज शरीफ साहब तंग कर रहे हैं तो मेरी सीवी आपके आगे हाजिर है, आप हमें इक़्तिदार में लाएं,
क्योंकि आपको पता है कि जब जब आसफ अली जरदारी साहब एक्टिव हुए हैं सियासत में, तब उन्होंने कोई ना कोई अहम रोल प्ले किया है। आसफ अली जरदारी इससे पहले बड़े चुप साधी हुई थी, लेकिन अब जब वो एक्टिव हुए हैं तो वो कोई ना कोई तो तीर जरूर मारेंगे। और क्योंकि उन्होंने ये जो है बरमला इस बात का कहा था कि नवाज शरीफ साहब मुझे वजीर आजम बनकर दिखाए, तो अब वो दुबई चले गए हैं, तो दुबई कुछ ना कुछ तो वो करने गए हैं। जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब भी दुबई का टिकट कटाकर वहां पहुंचे हैं, तो वहां कुछ ना कुछ तो जो है वो मामला तय होंगे। तो इसके बाद उन्होंने बिलावल भुट्टो जिस तरह के बयान रियासत मुखालफ बयान देते रहे हैं, उसके बाद आसफ अली जरदारी का यह कहना था कि जो बिलावल भुट्टो साहब हैं वो सिर्फ अपनी सियासी स्पेस क्रिएट करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। आप जिस तरह कहेंगे बिलावल भुट्टो भी उस तरह करेगा, और अपनी पार्टी के तमाम फैसले मैं करता हूं, आई एम ए बॉस। और उन्होंने बिलावल भुट्टो को भी यह बात बता दी है। दूसरी तरफ नाज़रीन, अब आइंदा आने वाले दिनों में सूरत हाल बड़ी दिलचस्प पैदा होगी जब नवाज शरीफ का कुछ इस तरह से डेडलॉक आएगा एस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के दरमियान में। तो आप देखेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो भी नवाज शरीफ साहब को जो रिलीफ मिल रहा था, आपने देखा कि जिस तरह फवाद हसन फवाद, शहबाज शरीफ, आहद चीमा साहब, आप जवेद लतीफ साहब, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर, एक बड़ी लिस्ट मेरे आगे मौजूद है। जिस तरह इनको रिलीफ मिला, अब ये रिलीफ रुक जाएगा, क्योंकि जब चाहे जो इनको अभी तक जो है जमानतें दे रहे थे, जिस तरह वो कभी भी चाहेंगे तो इनके पांव से सियासी कलीन खींच दिया जाएगा और नवाज शरीफ साहब फिर जेल जा सकते हैं। अब एक नई पॉलिसी अपनाई जाएगी। जिस तरह शहबाज शरीफ एक्टिव हुए थे लंदन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, अब फिर शहबाज शरीफ साहब फिर आइंदा आने वाले दिनों में बड़ा अहम रोल प्ले करेंगे। शहबाज शरीफ साहब फिर कहेंगे नहीं सर, हमने आपको कब कुछ कहा है, क्योंकि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने अपना इक्तदार जाने के बाद एक नारा लगाया था, मैं इस्टेब्लिशमेंट का लाडला हूं, तो उसका फिर ये नारे का फिर से जो है वो कंटिन्यू किया जाएगा और फिर से आसफ अली जरदारी को एस्टेब्लिशमेंट से दूर रखने के लिए एक पॉलिसी अपनाई जाएगी, जिसमें शहबाज शरीफ का किरदार बड़ा अहम होगा। और आप देखेंगे कि मरियम नवाज भी आइंदा आने वाले दिनों में फुट बैक हो जाएगी। और उसके बाद नाज़रीन मैं एक और खबर आपको देता चलूं कि जिस तरह आज राना सनाउल्लाह और जवेद लतीफ साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई कि ये एक नेशनल गवर्नमेंट क्यों चाहते हैं। जवेद लतीफ का और राना सनाउल्लाह का कहना था कि हम 130 से ज्यादा सीट जो है वो निकालने की पोजीशन में है। जो मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताता हूं कि ये 130 क्या 30 सीटों की भी जो है वो निकालने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि इनको जो है इक्तदार अवाम नहीं दे रही। जो इनको इक्तदार दे रहे हैं ये उनकी बेस पे कह रहे हैं कि इनको 130 सीटें जो है वो दिखा दी गई हैं। लेकिन मैं नाज़रीन आपको बताता चलूं कि इस सारे सिनेरियो में ये अभी तक पीटीआई का नाम नहीं ले रही, जिनका इस वक्त अभी पूरे पाकिस्तान में तूती बोल रहा है, और जिस तरह वो मकबूल है, उनका लीडर मकबूल है, ये अभी तक तहरीके इंसाफ को कंसीडर नहीं कर रहे। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि आइंदा आने वाले दिनों में तहरीके इंसाफ का सियासत में एक अहम रोल होगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, नेशनल गवर्नमेंट बनाने का क्या फायदा और क्या नुकसान है, इस पर हम बात करेंगे। वो ये है कि अगर आप किसी एक गवर्नमेंट को, एक जमात को आप ब्लैकमेल करते हैं या इक्तदार से निकालने की कोशिश करते हैं, तो दूसरी जमातें जो है वो भी इस पर इतराज करेंगे और फिर इतने लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिस तरह आपने देखा कि जब इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा से गुजारिश की कि ये नो कॉन्फिडेंस की जो मोड है इसको वापस लिया जाए, लेकिन इस पे नून लीग भी मान गई, शहबाज शरीफ भी मान गए, लेकिन इस पर MQM ने और बा पार्टी ने कहा जी हम ऐसा नहीं कर सकते, और एक दो और बलूचिस्तान की ऐसी पार्टीज थी जिन्होंने कहा जी नहीं अब ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो तमाम जो नो कॉन्फिडेंस की जो है सारी तहरीक थी उसको लेना वापस मुश्किल हो गया, और फिर इमरान खान का इक्तदार से निकलना जो है वो अटल ठहरा।
तो इसी तरह की गेम जो है इस वक्त नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब जहां एस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ को काबू करने की कोशिश कर रही है, वहां दूसरी तरफ से भी बड़ा हम प्लान बनाया जा रहा है कि अगर इस तरह किया जाएगा तो हम इस तरह करेंगे, अगर दूसरी तरफ से ऐसे हमें काबू करने की कोशिश की जाएगी तो हम अपना ये पत्ता खेलेंगे। तो आइंदा आने वाले दिनों में सिचुएशन बड़ी दिलचस्प बनेगी। जितने अब चांसेस नवाज शरीफ के वजीर आजम बनने के हैं, उतने चांसेस ही बिलावल भुट्टो के हैं। अब जो है जिस तरह बिलावल भुट्टो और आसफ अली जरदारी को बिल्कुल पिछली सफों में कर दिया गया था, अब नवाज शरीफ, अब आसफ अली जरदारी उस सारे जो है वो पोजीशन से निकल आया और वो भी हॉट फेवरेट हो गए हैं। अपने होस्ट एहसन गौरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।